उसमें मैं करती बल्ले बल, वो ठीक नहीं लगता। एडमिटेड, हम सब ने कभी ना कभी हेयर ब्रश उठाकर सुपरस्टार बनने की एक्टिंग ज़रूर की है। अब ये बात और है कि कुछ लोग मेरी तरह एक आम से साथी बन जाते हैं और कुछ लोग मायरा खान जैसे सुपरस्टार बन जाते हैं। वैसे मायरा का पब्लिक पर्सोना ये है कि वो एक बहुत ही कूल, काम और कलेक्टेड, सुलझी हुई लड़की हैं, लेकिन उनकी आने वाली फिल्म सुपरस्टार में उन्होंने एक बहुत ही पटाखा ठाई किस्म की देसी लड़की का रोल किया है। तो ये सच ज़रूर है कि ऑब्वियसली जितना आप काम करते हैं उतना आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, आपको उतनी झिझक नहीं रहती। लेकिन एक और चीज़ भी है। अब आप मुझे बताएं कि अगर मैंने बल्ले बल्ले, जो कि बिन रॉय का गाना था, उसमें अगर मैं करती जो मैं नूरी में कर रही हूँ, जैसे कि बल्ले बल्ले एक स्टेप था और उसमें मैं करती बल्ले बल्ले, वो ठीक नहीं लगता। सबा वो लड़की है ही नहीं, वो तो घर की शादी थी, घर की बच्ची थी, वो तो वैसे ही वो कैरेक्टर ही उसका ऐसा था कि वो कभी करती ही नहीं। हाँ, नूरी जो है, तो नूरी जो है, अगर मैं ये नहीं करती इस तरह से डांस, तो ये आप देखिएगा, जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर इसको मैं बड़ा कोई घर की शादी टाइप वाला करती तो उसका जो कैरेक्टर आर्क है वो मर जाता। अगर नूरी नहीं है इस फिल्म में तो कुछ नहीं है। इट्स वन ऑफ दोज सॉन्ग्स कि वो जब आता है तो आप कहते हैं ओह ये क्या थी, क्या बन गई, क्या हो रहा है इस वक्त इसके साथ। सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं इस तरह नाचूं। उसमें भी मैं बहुत हिचकिचा, मुझे डर लग रहा था, लेकिन कर दिया। मायरा यूजुअली एक बहुत ही कैजुअल तरीके से तैयार होती हैं। इस मूवी के लिए उन्होंने बहुत सारी ज्वेलरी, मेकअप और लहंगा चोली, एकदम एक ग्लैमर का ओवरलोड था। तो ये मायरा के लिए कितना मुश्किल था? अगर आप ग्लैमरस की बात कर रहे हैं कि जब वो जो भी होगा उसके साथ और वो स्टार और ये और वो, हाँ, वो मैंने पहले इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे कभी ऐसा मौका नहीं मिला, मतलब इतने ड्रेसेस पहनने का और गाउन्स और ये और तस्वीरें एंड ऑल ऑफ दैट। बट मेरे लिए मुश्किल नहीं था। हाँ, मज़ा नहीं आता मुझे मेकअप और हेयर में, मज़ा नहीं आता। मगर मेरे मेकअप आर्टिस्ट जो हैं, जो अभी उन्होंने मुझे बड़ी गंदी नज़रों से देखा है, उन्होंने मेरे लिए बहुत आसानियाँ पैदा की और उन्होंने एक्चुअली मुझे बहुत पुश भी किया। जब मैं कहती थी कि मुझे पता है मैं हूँ एक्टर, मैं तो नहीं इस तरह जाती, तो वो कहते थे मगर आप तो वाइट शलवार कमीज़ में रहती हैं, आपकी तो जीन्स फटी हुई होती हैं, आप तो 4-5 साल पुरानी चीज़ों में निकल जाती हैं तेल लगा के, ये वो वाली स्टार नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने मुझे बहुत पुश किया कि देखें, कभी हम पोनी बांधेंगे गंगू, कभी हम टाइट ड्रेस पहनेंगे ना, ओह गॉड। तो उन चीज़ों में मैं ज़रा वो होती हूँ, मेरे लिए आसानी होती है एक शलवार कमीज़ पहन के। चलो, हैवी कॉस्ट्यूम तो बंदा बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन एक सिल्वर स्क्रीन पे खुल के नाचना, दिस इज़ नॉट द मायरा वी नो। द मायरा वी नो इज़ सॉफ्ट एंड सटल। इस मूवी के लिए क्या उन्होंने कोई ख़ास ट्रेनिंग ली थी? नहीं, सीखा तो बिल्कुल भी नहीं था। मुझे नाचने का शौक़ है बहुत, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये रिक्वायरमेंट थी नूरी की कि मैं इसको खुल के एक डांस करूं। निगा जी जो मेरे कोरियोग्राफर हैं इस फिल्म के भी, और मोरे सैया जो मैंने दूसरा गाना किया है उसके भी, तो मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि मोरे सैया और नूरी मतलब एक साथ शूट हुआ। पहले मोरे सैया हुआ, उसके फ़ौरन बाद नूरी शूट हुआ, कोई टाइम ही नहीं था मिडिल में। तो इट वाज डिफ़िकल्ट क्योंकि एक जगह कथक, जो कि मेरे पाँव इस वक्त नज़र नहीं आ रहे आपको, लेकिन इंशाल्लाह जब आप बिग स्क्रीन पे देखेंगे और पूरा देखेंगे तो वो एक तरीका था कि मैं अपने पाँव ज़मीन पे बहुत गाड़ के ठक 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 तर तक 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 1 2 3 4 1 2 3 4 टाइप, ये जो था वो पूरा झटके मटके ये वो। सो इट वाज 2 डिफरेंट स्टाइल्स। उसमें मुझे अपने आप को बिल्कुल सॉफ्ट और एलिगेंट और वो रखना था, इसमें मुझे एक्सप्रेशन थे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। लेकिन मैं इसकी सारी जो है निगा जी ने मुझे, बस मैं निगा जी को कहती थी निगा जी बस करवा दे मुझे जो भी, और हमें इतना कम टाइम मिला है रिहर्सल का।
पता नहीं अगर हमें ज़्यादा मिला होता तो हम क्या करते। यार वैसे तो डांस भी एक बहुत बड़ा वर्कआउट है। सुना है कि जहाँ पे बिलाल अशरफ खूब बॉडी बिल्डिंग में लगे हुए थे, दूसरी तरफ माहिरा साहिबा बिरयानियाँ दबा रही थी। मतलब इट मस्ट बी सो नाइस टू हैव सो मच बिरयानी एंड स्टिल लुक लाइक माहिरा खान। क्यों? इसलिए अब मैं देखिए, या तो मैं बॉडी बनाऊँ, ठीक है ना, जिम जाऊँ, ये वो। प्रॉब्लम ये है कि मैं जाती नहीं हूँ, ठीक है, मैं जिम में नहीं जाती ना, मैं ये डाइट वाइट खाना खाती हूँ, क्योंकि एक चीज़ जो है ना, खाना इज़ फॉर मी इज़ हैप्पीनेस। अब आप सोचें, हम लोग 20 घंटे एक शूट पे हैं और कभी कुछ गिर रहा है तो कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, ऊपर से अब हम खाना भी फीका टाइप खाएं, तो मुझे तो नहीं समझ में आती ये बात। खैर, मगर हाँ, मुझे जिम जाना चाहिए। मैं हेल्दी खाती हूँ, लेकिन हेल्दी ऐसा कि घर का खाना खाती हूँ। और नूरी, हाँ, जब मैं नूरी को देखती हूँ तो कभी कभी मुझे होता है कि मेरे यहाँ से भी गोश्त है, यहाँ से भी गोश्त है, बट ठीक है, that's my body and I'm happy with it, I'm okay with it। चलो नाच गाना बिरयानियाँ सब हो गया, अब थोड़ा ब्रेन फूड हो जाए। हमने माहिरा खान से पूछा कि उनकी इस फिल्म में सबसे फेवरेट लाइन क्या थी और क्यों। इस फिल्म में शुरू में एक लाइन आती है, वॉइस ओवर है, फिल्म शुरू ही इसी तरह होती है। चीज़ों को पकड़े रखना उम्मीद है, चीज़ों को छोड़ देना यकीन। और यकीन जो है ना, एक बड़ा तगड़ा लफ्ज़ है, बिकॉज आई बिलीव कि इफ़ यू डोंट हैव एनी फेथ इन योर सेल्फ, और फेथ जस्ट जनरली, जैसे मेरा और इस फिल्म का रिश्ता यकीन है कि ये होगी, कभी ना कभी तो होगी। ये क्या नहीं हुआ इस फिल्म के साथ, कभी एक चैनल फिर दूसरे चैनल, फिर कोर्ट, फिर ये फिर वो, कभी कोई एक्टर तो कभी कोई। एंड फाइनली जब मैंने इसको छोड़ दिया और मैंने कहा ठीक है, होगा सो होगा, जब भी होगा। मैं सोचती थी मैं डायरेक्ट कर लूँगी इस फिल्म को, और जब छोड़ दिया तो बन गई।